हेलो हेलो चेक। आइए मैं जिस रूल लेकर के आया हूँ उसका परिचय देने के लिए जा रहा हूँ। करिए हो प्रभु जी, हे मैया सारो साथी हो जी के, मैया सारो साथी हो जी के, रैया माता जी है कांटा है बीच हाय ना हे माता जी अखी हो जरिया है देवी माँ
कि मेरा घर इसी घना घोर जंगल में पड़ता है और मेरा नाम ध्रुव कुमार है। मैं इसी धूल मिट्टी में पैदा हुआ हूं, जिसलिए मेरे गुरुदेव ने मेरा नाम ध्रुव कुमार रखा है। आज मैं जिस दिन से जन्म लिया हूं उस दिन से इस जंगल में मेरी माँ फल फूल भी चुन करके लाती है और भगवान को भोग लगाती है, और उसके बाद हम दोनों माँ बेटे उसी प्रसादी को ग्रहण करके इस जंगल में अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ। आज ना जाने मेरी माँ भाई ना जाने एक सुबह फल लाने के लिए गया है इस जंगल की ओर, लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आया है। न जाने मेरी माँ कहाँ चली गई है। छोरी गले के माता जी पुत्र ने गेसा उदरा के छोरी के कहो बाबा मेरे सामने आओ बाबा। आज मैं बहुत देर से तुम्हारा कहाँ गई ले गंगा पुत्र छोरी जो परिये में भूख से
जियो मेरे लाल, जियो मेरे सोना। माँ बेटा मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार देख रहा हूँ माँ, कि ना जाने मेरी माँ आज मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई है। बेटा मुझे हाँ माँ, मैं तब से इंतजार करके मेरे लाल, मेरे गोद सी ना जाने की किधर चला गया है। माँ बेटे आज मुझे बहुत जोर की भूख लगी है माँ, क्या तुमने कुछ प्रसादी वरसादी लाई है माँ? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए मैं जंगल से फल चुन करके लाई हूँ, और मैं फल चुन करके मैं रखी हूँ। तब से इंतजार करो कि मेरे लाल कब किधर से आएंगे, मैं अपनी पुत्र को दूंगी खाने के लिए। हाँ माँ आज मुझे बहुत जोर की भूख लगी है माँ, चलो ना मुझे खाना दे दो ना माँ। चलो बेटा, गुरुआ की कोटिया में भोजन कर लेना बेटा। चल चल यही चल न माता जी, गुरु बाबा के कुटिया के चलने, गुरु बाबा के कुटिया के चलने, करबै माता के भारी मान भो जनमोन ए माता जी। यदीन देबहो सोना, गुरु बाबा कुटिया में बेटा देबहो, यदीन करी हट बेटा हो। चलो बेटा, गुरु बाबा कुटिया में बेटा याजू हो। चल चल आइए, मैं जिस रोल लेकर के आया हूँ मैं उस रोल का परिचय दे रहा हूँ। हे जी सरस्वती ने स्वर दिया कि गुरु ने दिया है ज्ञान। हे जी सरस्वती ने स्वर दिया कि गुरु ने दिया है ज्ञान। जल में दिया है माता पिता, कर में लिखा भगवान। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। हे जी कौन कहता है नाच बुरा है, कि नाचे सारी दुनिया। हे जी कौन कहता है कि नाच बुरा है, कि नाचे सारी दुनिया। कैलाश पर्वत पर शिव शंकर नाचे, भाई जी चंदन पूरा सा हारा हो गया, चंदन पूरा
है चंदनपुर शहर और मेरे पिताजी का नाम है राजा उत्तम पाल और मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था उदयचंद कुमार। और मैं जिस दिन से जन्म लिया हूं आज तक मैं इस महल को छोड़ करके कहीं नहीं गया हूं घूमने के लिए। मैं भी क्षत्रिय कुल का पुत्र हूं। आज मेरा दिल करता है कि मैं जंगल जाकर के शिकार खेलूं। ठीक है, मैं जंगल अवश्य जाऊंगा शिकार खेलने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मां से आज्ञा ले लूं, उसके बाद मैं जाऊंगा। दिलियो खा बाराग माता रंग नई माँ हाला में दिलियो माता के बेटला जा खुश रह मेरे लाल। माँ हाँ मेरे बेटा, मैं कितना देर से आवाज लगा रहा हूँ माँ, लेकिन ना जाने तुम कहाँ चली जाती हो। कहाँ चली जाती है? मैं तुम एकरा साथ साथ हमरो पीन खराब है, काम काज करे खाती अपना घर में जे जुल्मी जे छो। हाँ, एको काम काज नहीं करे। क्या जुल्मी भैया काम नहीं करते हैं? ना जरा ये मुड़ी गोतते ना वो मुड़ी गोतने रहे छे। जुल्मी भैया जब भी मेरे पास आता तो हमको बोलता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, मेरे पास बहुत काम पड़ा है, मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए। झूठ बोले छे बाबू, झूठ बोले छे। अच्छा ये बता तू हमरा कथी के बोलेला? माँ, जुल्मी भैया को इस महल में नहीं रखेंगे, दूसरा नौकर रख लेंगे। नहीं बाबू, बहुत बढ़िया आदमी छे, बढ़िया छे। या छे कटा ढिलाई करे छे, ए मुड़ी गोते यो ला नींद आवे एकरा। माँ सब झंझटे छोड़ा दी छे। हां बोल। माँ, मैं आपसे एक बात कहने के लिए चाहता हूँ। क्या की करे चाहे छी? बोल जल्दी। माँ, आज मेरा दिल करता है कहीं जाने का। कत जीवी? माँ, मैं जाऊंगा महावन जंगल शिकार खेलने के लिए। हम कहलिए कि एकरा जैकमोन से लाइसेंस नहीं हर जेते, ई त कहै छै कि हम जंगल में शिकार खेले। अरे तोरा जानैये छौ, मन करे छौ दिल्ली जो, बम्बई जो, चेन्नई जो, कलकत्ता जो, हाँ मामा कंचिल जो, मौसी कंचिल जो। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं दिल्ली जाऊंगा ना पंजाब जाऊंगा। बलौर पर मौसी रही छो, ओकरे लंग चिल जो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब कथा जीवी रे? मैं जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। ये भगवान, जहने बाप तेहने बेटा।
और हाल न रहा ओकरा माथा पर की है छे लागल कोनो कीड़ा काटे छे ओकरा के रानी मैं जाऊंगा शिकार के लिए ओइने बेटा कर कजा मुझे में मां शिकार के लिए रे अखनी तोरा ढोई के घाव ने छुटलो आ तू के जम शिकार खेल जे माँ तुम क्यों मुझे कहीं पर मैं जाता हूँ तो क्यों तुम रोक रही हो मुझे? अरे तू कहीं शिकार के लिए शिकार के लायक छी रे आय तो क्या होता है? बड़का जानवर छी भी ना उजी मारेगा थोड़े खा जे तो हमें किनारा में बाऊ रे माँ मुझे कुछ नहीं होगा माँ। हां तू कुछ नहीं किया हम तो मर पिए लिए यार मुझे कुछ नहीं होगा। आप मुझे आज्ञा दो मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। नहीं नहीं तो कते दिन के बाद छठ में एगो लाल दलक है वो हमको कुछ भेजते तो हम केना रह नहीं तो बुझेले। माँ अगर तुम मुझे जाने के लिए नहीं देगी तो खाना क्या मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। देखे छिए ना एगो से कते दुला रहे छे भगवान जल्दी ताका न हो करिया का पूछबो ले करबे ए जुलमी यो हमस करे की करबे हम केना के एकरा से तू कते दुलार से हम कपार पर चढ़ रहे छै ए जुलमी जुलुम भए रहल छै और एक नी नैन लिया होगी तो मांगले रहे की बात से कटिल हमरा बोले हमने काज कर दुश्मन राज के बाप रे साझे जे पूरी सब्जी खिले एक दूगो लोग खाय छै ई बाप रे बाप दू पत्तल खा गेले दू छिटा खेलिए दू छिटा त पेटे न भरले एने देखियो हमरा बेटा हैरान करैया की बोले रे एने सुनियो ने तब ओकरा से प्रणाम भैया। बहुत खुश रखो चुट्टू क्या काटली की बोला भैया? चुट्टू क्या कटली भैया कैसे बात कर रहे हैं आप? जब भी मैं आपका पैर छूता हूँ तो आप मुझे कोई न कोई बात कहते रहते कि जी ये हुआ वो हुआ। अच्छा ने सुनी त की बात छे दुनु में पुत किया लड़े छी क्या झगड़े छी भैया अरे दुनु मैं माँ से बोला माँ कि मुझे शिकार खेलने के लिए जाने के लिए दो माँ। अच्छा बताइए मेरे पिताजी जाता है शिकार खेलने के लिए और भी बड़े बड़े राजा महाराजा है सब जाते हैं शिकार खेलने के लिए। क्या मेरा अधिकार नहीं है शिकार खेलने का? अधिकार तो छे लेकिन तू जाने छी तोरा के ढोरी के घाव न छुटलो हो लायक आ तू केना चल जेबी अखन बच्चा छी महल में खोपी करगर हो जवान हो आ तब शिकार खेले जाइए जय मैं आपसे भी बात नहीं करूंगा। की भेलियो हम कहलू मानबल ने ई छोरा त बिलोजे पकड़ के धके देलकै ए छप्पर पट्टीना वाला जहिना बाप छे जिदी हाथे ना बेटा छे की करूं घर अपना घर के आगू में टीन वाला घर बन लेलके उ छत के से आंखे में पड़ैया आई एंटीना वाला ओ ई टीना वाला के जिदी अथी पड़े छै ने हमरा आंखे में पड़ैया। अच्छा ठीक चली आजा सुनी ने हाँ भैया जंगल ले जा ठीक छै आ दुनु गोरे चल दुनु गोरे चल आ आराम से ताश खेलबे ताश। भैया मैं ताश नहीं खेलता हूँ भैया। तू नहीं मानबी ना? नहीं मैं ताश नहीं खेलूंगा। अच्छा ठीक छै हम बात करे छी रानी मां से। रानी मां ये माँ हां मुझे आज्ञा दे दो माँ। तोरा लागे छै के अथी भेल माँ अगर नहीं जाने के लिए देगी तो मैं भाग करके चला केना जाऊंगा। चल जीबी रे हाँ हमरा के विचार छिए रुक न अच्छा सुनू ने बोलू ने आज अब दुनु या कनु कोनो माने कोनो तरह मनाई दिया एक दिन न बोलू रे यार नहीं माने छे कहे छे भैया अगर ऑर्डर नहीं दोगे तो मैं भाग कर चला जाऊंगा तो की हेते महाराज छे अखनी कोर्ट कचहरी में आ जाले दियो घूम फिर के चली अब ओने से ते जान जीते हमरा बेटा का भेज के हमरा फट्टा नहीं की लगता है अगर आग फटा जब खींचते तो ओला जगह ढाठा में बैठ जब ढाठा अब सीधा नहीं हां तो हम की करिए आप एकरा ऑर्डर दा दियो आ तुरंत चलते घूम फिर के दादे में मतलब हमरा डर है या नहीं तो मतलब छिए ने कुछो नहीं थे आ ऑर्डर न जब किन साथ भाग गेले रिस फूल के घुर के नहीं एले तब तो जब में बाल बच्चा खुश रहे वो काम करियो। अच्छा ये बताओ यहाँ का बोले ने से हमरा कौन फायदा भेले हम तो बोलू जे हमरा नुनु का हमरा कोनो तरह मनाई दिया हमरा बोले ने सब फायदा भागे हम ने के दोनों घर में मार पीट क्या लती है गाल गरोज क्या लती है हमारे बेटा मार पीट करते हैं चल दियो ने तो और बेटा करता हम वही काम कर लूँ हमर बेटा तो एकरो से है और एकरो से बाबू बाबू हाँ माँ तोरा जाइनी छी ने हाँ जा बेटा खुशी खुशी जा
आ जाइए कुछ जान जाना आ घूम फिर के चल रही है अखनी चाँद देखबै छी तखनी से मुंह फूलल ओ माँ मैं अवश्य शिकार खेल करके आ जाऊंगा। बाबू जा से जंगल शिकार खेल लिया ठीक शिकार खेल जा छ 3 कोन जंगल में शिकार करिया एक कोन नहीं जिया आ शिकार जब कौन सा कौन माँ? जंगल लगल छे बेटा। हाँ माँ। पूरब पश्चिम दक्षिण 3 कोन में शिकार खेल लिया उत्तर कोन नहीं जिया बाबू। ठीक है माँ मैं आपका बात का पालन अवश्य करूंगा माँ। जाने से मैं 3 कौन शिकार खेलूंगा लेकिन उत्तराखंड शिकार खेलने के लिए नहीं जाओ जा बाबू। ठीक है माँ तुम जाओ महल में आराम करने के लिए माँ। तुम बहुत थक गई हो। हम थक लिए ने जइया हमरा बात का ख्याल करिया। ठीक है माँ बढ़िया से जा मुझे आशीर्वाद दो माँ। ए तोरी के हमरा आशीर्वाद छठ में छे ने। आज मैं इस गुरु बाबा की कुटिया पे बरसों के बाद मैं इच्छा भर भोजन किया हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों से मुझे भोजन कराया है। आज मेरा हृदय गदगद लग रहा है। आज मैं खाना पीना खा करके जब मैं अपनी कुटी से बाहर आया तो मेरे दिल में एक अभिलाषा जगा है। मेरा दिल करता है कि मैं क्यों नहीं इस जंगल में जाकर के अपने मित्र से मिलूं। जो भी हमारे जीव जंतु जो भी हमारे मित्र हैं मैं सबसे मिल करके आज मैं सबका हालचाल पूछने के लिए जाना चाहता हूं। जय हो। तो मैं अपनी मां से आज्ञा लेकर के आज मैं जंगल की ओर अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा। हे याबे यही अबे हे गे माता जी सुगना गे नाजा पीका गया बने सुगना गे नाजा पीका ये गंगा गे वही है माता जी के पुत्र के गे नाजा पीका बेना गे माता जी प्रणाम माँ। जो मेरे लाल जो मेरे सोना बेटा। हेलो माँ इतनी जोर से तुम मोबाइल लगा कि मेरी माँ तुम कहाँ हो बेटे? माँ मैं तुम्हें इसलिए आवाज लगाया हूँ माँ। हाँ बेटा। कि आज मैं जब भोजन कर करके मैं झोपड़ी से बाहर आया माँ। हाँ बेटा। तो मेरे दिल में एक अभिलाषा जगा है माँ। बेटा मेरा दिल कहता है कि ध्रुव तुम इस जंगल में जाकर के अपने मित्र से मिलो माँ। ऐसा हेलो मास्टर साहब आँख खोल करके रहिए ना। माँ हाँ बेटा। क्या तुम अपने पुत्र को ऑर्डर दोगी कि मैं इस जंगल के लिए जाऊं? बेटा तो मेरे साथ कैसे बातें कर रहे हो? तुम तो अभी छोटा है बेटा, तुम अभी बच्चे हो, तुम मेरी गोद में रहते हो। आज तुम मेरे साथ ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? माँ आज मैंने बरसों बाद मैं जी भर के भोजन किया हूँ माँ। तो मुझे लगता है
कि क्यों नहीं मैं आज इस जंगल में घूम फिर करके अपने मित्र से मिलूं और उसका हाल चाल पूछूं कि कोई कष्ट में तो नहीं है ना माँ। नहीं बेटा, जो तुम सोच रहा है ना ऐसा मैं होने के लिए नहीं दूंगी बेटी। हे गे लैला साई हे भगवान, आप पूरा के सहोदरी बेटा मेरे लाल गोद के गेला लनमा के माता जी। हे भगवान, अरे मेरे पुत्र गोद के गेला लनमा के माता जी। कारी दी है गे माता पुत्र के ली सके ना गे माता जी। बेटा, हाँ माँ, आज तुम्हारे पास क्या चीज का अभिलाषा लग गया बेटा? माँ मेरा अभिलाषा यही है कि मैं इस जंगल में जाकर के अपने मित्र से मिलूं। जो बाघीन माँ ने मुझे दूध पिला करके इतना बड़ा किया है माँ, मैं उसे जाकर के एक बार मैं मुलाकात करने के लिए चाहता हूँ बेटा, हाँ माँ। जिस बाघिन माँ की तुम बातें कर रहे हो, तुम जानते हो कि यह जंगल बहुत बड़ा जंगल है। जंगल में बहुत बड़ा बड़ा जानवर वास करता है बेटा। हो सकता है बेटा तुम जिस जानवर की बातें कर रहे हो कि वह जानवर मेरे मित्र है, मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ बेटा। हो सकता है मुझे दिल में विश्वास हो रहा कि मेरे लाल जंगल को जाएंगे, हो सकता है कोई जानवर मेरे लाल पर हमला कर देंगे, तो मैं कैसी रहूंगी? नहीं माँ, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं हो सकते हैं माँ, क्योंकि तुम्हारे जैसी माँ की साया जिस पुत्र के ऊपर हो उससे कुछ नहीं हो सकता है माँ। मानते हो बाप अच्छनिया हो बेटा हो बेटा, गुरु बाबा के कुटिया में सोना हो। गुरु बाबा कुटिया में बेटा मानो सोना माता के हो सदिए बेटा। माँ बेटा तुम चले जाओगे, मैं अकेली रह जाऊंगी बेटा। इसलिए मैं तुमसे बार बार मैं ब्रेक करूंगी बेटा, तुम मेरी बात मानो। तुम जंगल में है, अब तुम यह गुरुबा कुटिया छोड़ करके तुम किस जंगल जाओगी? माँ मैं इस जंगल से दूसरे जंगल जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा दिल इच्छा नहीं कर रहा है कि गुरुबा कुटिया पे मैं रहूं, चलो कोई बात नहीं, तो मैं गुरु बाबा को मैं याद करती हूँ, तुम्हारे बारे में मैं गुरु बाबा से पूछ लेती हूँ कि क्या गुरु बाबा तुम्हें दूसरे जगह जाने के लिए देते हैं कि नहीं? ठीक है माँ। रखी हो न जरिया हो गुरुदेव, आओ चली देती हूँ पर में, आओ चली देती हूँ पर में। लिया खबरिया हो पिया बाबा, लिया
गोरिया हो गुरुदेव आहो आजू दीना हो गुटिया। बाबा मेरे गुरु बाबा मैं आपकी बेटी चेली बोली हूँ बाबा। गुरु बाबा आप कहाँ हैं? मैं आपकी बेटी चेली बोल रही हूँ बाबा। मैं आपके नाम लेकर के मैं आवाज लगा रही हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, आप मुझे दर्शन दीजिए बाबा। हेलो बेटी चली, देखो मैं काफी दूर निकल चुका हूँ तीर्थ यात्रा के लिए। तुमको क्या कष्ट है, हम तुमको अंतर ध्यान में देख रहा हूँ बाबा। हाँ आप तो मेरे गुरु महाराज हैं। ठीक है, मैं आपकी चेली हूँ। बहुत सुंदर वाली बात है। बाबा मेरे पुत्र भक्त ध्रुव कुमार बोल रहा कि माँ गुरु बाबा की कुटिया पर मुझे बैठे बैठे दिल नहीं लगता है। क्या हुआ? मेरा मन करता है कि गुरु बाबा की कुटिया के छोड़ करके मैं दूसरे जगह जाऊं अपने मित्र से मिलने के लिए। देखो बेटी बाबा, अगर ध्रुव कुमार जाते ही शिकार आने की करने के लिए, उसको ये बता दो कि जो भी जीव जंतु जानवर हैं, मेरे पुत्र बाबा ये नहीं बोल रहा है कि माँ मैं जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। मेरे पुत्र बोल रहा है कि माँ तुम मुझे ऑर्डर दो कि जंगल में जितना भी मित्र है, जितना भी जीव जनता है, सब मेरा मित्र है। मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। बाबा आप मेरे पुत्र को, हेलो, हाँ बोलिए। आप मेरे पुत्र को समझा दीजिए बाबा कि मेरे पुत्र चली दूसरे जंगल को नहीं जाएंगे। तुम ध्रुव कुमार को दो, मैं उनसे बात करूंगा। ठीक है बेटी। मेरे पुत्र गुरु बाबा बोल रही कि मैं तुम्हारे पुत्र से बातें करूंगा। गुरु बाबा। गुरुदेव। बेटा ध्रुव, बोलिए गुरुदेव, आपके चरण में। तुम मेरा स्वयं नमन है। जानते हो कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए काफी दूर निकल चुका हूँ। हाँ गुरुदेव। तुम आंख मूंदो, मैं तुम्हारे पास हूँ, ये भी पता है। लेकिन अगर तुम अपने जंगल घूमने के लिए चाहते हो, हाँ गुरुदेव। तो किसी जानवर का, किसी मनुष्य का, किसी पक्षु का, किसी जंतु का नुकसाना नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम बेटा घूम सकते हो जंगल। याद रहे, जितना भी तुम्हारा जीव जंतु है तुम्हारा साथी है, सब तुम्हारा मित्र है। तुम ये बात हमेशा दिमाग में रखें, और कोई बात किसी के ऊपर संकट नहीं आना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा हो। आपका कहना है कि किसी भी जीव जंतु को तुम्हारे वजह से कष्ट नहीं होना चाहिए, तो गुरुदेव मैं कष्ट पहुंचाने के लिए किसी को नहीं जा रहा हूँ। मेरे तरफ से आयुष्मान भाव। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। माँ, गुरुदेव ने भी ऑर्डर दे दिया है माँ। बेटा। हाँ माँ। गुरु बाबा क्या बोले? गुरु बाबा बोले कि बेटा गुरु तुम जंगल के जा रहे हो, ठीक है तुम जाओ, लेकिन तुम कोई जानवर के ऊपर तुम हमला नहीं करना, क्योंकि जंगल में जितना भी जीव जनता है सारा तुम्हारा मित्र है। ठीक है माँ, तुम मुझे ऑर्डर दो, मैं जाऊंगा जंगल की ओर। बेटी हे खुशी खुशी यो अटर है के माता जी, मेरे लाल आप दोगे सु गनमा कदी है ने, आप दोगे सु
तुम्हारे सिर पर हाथ दे रही हूँ बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। जहाँ भी तुम रहोगे वहाँ तुम अखे अमर रहोगी। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ माँ। क्या तुम अब जा सकते हो ना? हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ माँ। अब तुम्हें और क्या चाहिए? माँ, मैं चाहता हूं कि मैं अगर इस जंगल में घूम फिरूं, अगर कोई जानवर मेरे ऊपर हमला कर दिया तो माँ, बचाव के लिए अगर कोई शस्त्र है तो दे दो। हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं भी तब से सोच रही हूँ कि मेरे लाल तो वैसे जा रहा है, हो सकता है मेरे लाल पर अगर कोई जानवर हमला कर दे तो मेरे लाल अपने प्राण का रक्षा कैसे करेंगे। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे प्राण का रक्षा करने के लिए इस समय तुरंत मैं बाल ला करके दे रही हूँ। ठीक है माँ। बेटा हाँ माँ। आज तुम्हारे प्राण का रक्षा करने के लिए मैं ये त्रिशूल दे रही हूँ बेटा। ठीक है माँ। लो बेटा। ठीक है माँ, तुम जाकर के कुटिया में आराम करो, मैं तब तक जंगल घूम फिर करके आता हूँ। ठीक है बेटा, मैं कोटिया में आराम करती हूँ, लेकिन हर हमेशा बेटा मैं तुम्हारा याद करूंगी बेटा। प्रणाम। कि मेरे लाल जियो, मेरे लाल जियो, मेरे सोना, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। जाओ, अखे अमर रहोगे तुम। ठीक है माँ, तुम जाओ आराम करने के लिए। जाओ बेटा, जाओ। यहाँ बस यही चलते भैया जी, जंगले हो घूम पहले हो चलो, जंगले हो घूम पहले हो चलो, चाली भेली यही हो पूरा वही हो जा गलबोना, रोकी हो ना जरिया है भैया जी, बेटा कहे तू रूपा है ऊपर रूपा है ऊपर में भैया जी, रही हो भैया है बाप से दो हे नान हे भैया जी, पूरा बेके यही और ये सब भैया जी, दक्षिणे हो जा गाला चला लो, दक्षिणे हो जा गाला चला लो, जाली भेली यही हो दक्षिणे हो जा गाला बोने हो भैया जी। दक्षिणे के यही और ये सब भैया जी, पश्चिमे हो जा गाला चल लो, पश्चिमे हो जा गाला चल लो, झूमी गेली यही हो पश्चिमे हो जा गाला बोना। हे माँ, मैं पूरब और दक्षिण पश्चिम की ओर मैं घूम चुका हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी इस जंगल में जीव जंतु हैं, सब अपने अपने में मशगूल हैं, सब अपना अपना जीवन को सही से व्यतीत कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा देर यहाँ पे आराम कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चलते चलते थक चुका हूँ, और उसके बाद मैं अपने माँ के पास लौट जाऊंगा। ये तो हरे हो सुमिर के हो गुरु जी, शीस तोरया रामा हो करई छा, शीस तोरया रामा हो करई छा,
रैया गुरु जी हो चेला वापस आइए ना हो गुरु जी। वो तो हारा यीशु मर के हो गुरुदेव। वो तो होता में चलबा हो चाली उत्तराखंड पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। ठीक है, मैं और घूम कर देखता हूं, अगर मुझे शिकार मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने घर को वापस चले जाऊंगा। तारा के खेलिए आज दिनों से, तारा के खेलिए रही है माता के बेटा पर नाना ये माता। आज दिनासी तारा के खेलिए, आज दिनासी तारा के खेलिए, खेली ले बेगे चीज बनासी तारा मेरा रे मेरे। नहीं ये देखिए हे भाई जी, ये कोटा ऐसी तारा ने देखी नहीं, ये कोटा ऐसी तारा ने देखी नहीं देखी नहीं हो, ये कोटा ऐसी तारा ना हो भाई जी। आज मैं शिकार अवश्य खेल कर जाऊंगा और मैं इस शिकार को अवश्य मारूंगा। आज मुझे भगवान ने कच्चा भोजन भेजा है। आज मैं इसे काट काट करके खाऊंगा। ए, काले दांत वाले और मोटे पेट वाले, क्या तुम मुझे भोजन करोगे? क्या तो मैं किसको खाऊंगा? क्या तुम मुझे खाओगे? आज मैं तुम्हें काट काट करके खाऊंगा। लगता है तुम्हें अपने जान प्यारी नहीं है, आज तुम मेरे हाथ से मरोगे। मूर्ख, मैं तुम्हारे हाथ से मरूंगा। हाँ हाँ, देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा हूं और ना ही तुमसे मुझे कोई लेना देना है, और मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हूं। मुझे शिकार खेलने के लिए दो और तुम अपना रास्ता वापस हो जाओ और मेरा रास्ता छोड़ो। मूर्ख, तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? अरे तुमसे क्या लेना देना है मुझे, तुम कोई भी हो। मेरा ही नाम है बालाराम राक्षस। मैं इस जंगल का शेर हूँ। आज
मैं तुझे काट काट करके खाऊंगा। क्या तुम ही हो बलराम राक्षस? हाँ, मेरा ही नाम चलो। बलराम राक्षस है। इस जंगल में मैं आया शिकार खेलने के लिए, तो चलो बलराम राक्षस से तो मुलाकात हुआ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा कदर करता हूँ और मुझे जाने दो। कभी नहीं, आज तुम मेरी चंगुल में फंस गई हो। मैं तुझे एक बार पाजामे भर के मैं तुझे खाऊंगा काट काट करके। देखो, अगर तुम्हारा यही इच्छा है तो ठीक है, मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं, बल्कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा। मूर्ख, तुम मुझसे युद्ध करोगे? हाँ हाँ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। ठीक है, अगर तुम युद्ध करने के लिए चाहती हो तो मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, तैयार हो जाओ। ठीक है। ठीक है। तोहरे सो मर के दूर का आज दीना युद्ध कराब, आज दीना युद्ध कराब। यही हमारा के बेटा बरदा बोना ये माता। ठीक है बलराम राक्षस, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगर मैं युद्ध में मर गया तो ठीक है, तैयार हो जाओ। तुम मुझे भोजन कर लेना। मैं तो तुम्हें खाऊंगा ही। ठीक है, खा लेना, मुझे मंजूर है। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ। देखो, मेरा शस्त्र खत्म हो चुका है, अब मैं तुमसे बल युद्ध करूंगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मुझसे बल का युद्ध करोगे? हाँ, मैं तुमसे बल युद्ध करूंगा। अरे मूर्ख, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। ठीक है, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। बालक, ये राक्षस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ना जाने
क्यों मेरे पीछे पड़ा है ये? और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। क्या? हाँ क्या तुम इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हो? हाँ हाँ, मैं शिकार खेलने के लिए आया था। बालक, सबसे पहली भूल तो यह है कि तुमने इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें इस जंगल नहीं आना चाहिए था। भैया, आप इस बालक को क्यों मारना चाहते हैं? भैया, आप इस बालक को क्यों मारना चाहते हैं? मैं इसे काट काट करके खाऊंगा। तब मेरे सामने से हट जाओ, हट जाओ। क्या तुम इस बालक को काट करके खाना चाहते हो? हाँ, मैं काट करके खाऊंगा, क्योंकि आज भगवान ने मेरे लिए कच्चा भोजन भेजा है। देखो मित्र, इस जंगल में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब हमारे गुरु का शिष्य है, और उसने तो आज तक किसी को हिंसा का चीज नहीं सिखाया है, और तुम कहते हो कि मैं इस मानव को मार करके खाऊंगा। मैं खाऊंगा ही, मुझे बरसों से भूख लगा हुआ है। तुम मेरे सामने से हट जाओ ध्रुव, मैं इसे खाऊंगा। देखो मित्र, मेरी बात को सुनो। इस बालक की नादानी है जो इस जंगल में घूमने के लिए चला आया है, इसीलिए मैं इसके तरफ से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि इस बालक को छोड़ दो। मैं भी तुमसे हाथ जोड़ता हूँ कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं इस बच्ची को तो खाऊंगा ही। मित्र, क्या तुम नहीं मानोगे? मैं कभी नहीं मान सकता, कभी नहीं। देखो मित्र, मैं जानता हूं कि तुम्हें भूख लगी है, तुम यहां से कहीं चले जाओ, किसी भी जानवर को मार करके तुम खा लेना, लेकिन इस बालक को छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं कोई जानवर को मार के खाऊं। मेरा ही नाम है बालाराम राक्षस, मैं इसे खाऊंगा ही। देखो मित्र, अगर तुम्हें मानव का भोजन चाहिए तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मुझे मार डालो और तुम भोजन कर लो। ऐसा नहीं हो सकता है, जो शिष्य का तुम मित्र हो वही शिष्य का मैं भी मित्र हूँ। मैं तुम्हें नहीं खा सकता, नहीं खा सकता ध्रुव। क्या तुम मुझे नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। लेकिन मेरी बात नहीं मानोगे? मैं बात तो कभी नहीं मान सकता हूँ, मैं तो आज से खाऊंगा ही। देखो मित्र, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और ना ही मुझे तुम खाओगे, तो तुम करना क्या चाहते हो, मुझे ये बताओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करने के लिए चाहता हूँ, मैं तो उस बालक को खाऊंगा। देखो मित्र, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे कि तुम इस बालक को छोड़ दो। अगर जब तक मैं इसके सामने खड़ा रहूंगा, इस बालक का कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। देखो, मेरी बात मानो, तुम यहाँ से लौट जाओ। और तुम भी मेरी बात मानो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर मेरे रास्ते में कांटा आ रहा तो मैं उस बच्चे को तो खाएगा ही, लेकिन तुम मेरी बात मानो, साइड हो जाओ। लगता है कि तुम बगावत पे उतर चुके हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस गुरु का शिष्य हो और मैं किस गुरु का शिष्य हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसी भद्दी बातें करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ ध्रुव, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरे रास्ते में कांटे मत बनो, तुम साइड हो जाओ, इस बालक को तो मैं खाऊंगा ही। हे छोरी दे हो जी, बाना हो भैया जी, सुंदरा हो
मेरी बात को सुनो, इस बालक को छोड़ दो। ऐसा ना हो कि गुस्से में कोई उल्टी सीधी बात हो जाए। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं सिखा कर ही रहूंगा। कुछ भी चाहे क्यों न करना पड़े। हा 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 हा। क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? इसका मतलब अगर मैं इसका रास्ता नहीं छोड़ू तो? मैं तुमसे युद्ध करने के लिए नहीं चाहता हूँ। अगर तुम युद्ध करने के लिए चाहते हो तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। देखो बालाराम, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि इस बालक को छोड़ दो, लेकिन तुम बात नहीं मान रहे हो। कभी नहीं छोड़ेंगे इसे, कभी नहीं। हारे घर घूरी जहो जई है रे दूलरा, हाल घोरा जा काला सहने बाबू रे। कभी नहीं जाऊंगा। आशा देखी होई तो पाता तो जा गैल। देखो बालाराम, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम मेरा रास्ता छोड़ो। मैं इस बालक को लेकर के यहाँ से जाना चाहता हूँ। कभी नहीं जाने दूंगा मुझसे, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तो तुम मेरे साथ युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम जीत गया तो इस बालक को खा जाना। मूर्ख, तुम मुझसे युद्ध करोगे? अरे तुम मेरे भाई कैसे हो? तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुमसे युद्ध करूंगा तो क्या तुम मुझे हरा दोगे? अगर हरा दोगे तो इस बालक को तुम खा लेना। ठीक है, अगर तुम युद्ध करने के लिए चाहती हो तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तैयार हो जाओ। ठीक है, तैयार हो। गुरु